नमस्कार। कबीरदास के दोहे करते हैं। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परवान। पार ब्रह्मा मतलब परमात्मा, तेज प्रकाश अलौकिक स्वरूप, उन्मान अनुमान, परवान प्रमाण या सबूत। महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कि उस परम परमात्मा की ज्योति का वर्णन वाणी के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई अनुमान नहीं है जिसकी उपमा देकर उसके स्वरूप का वर्णन किया जा सके। कहीं बे कुशोभा नहीं देखा ही परवान, इसे कहना शोभा नहीं देता और न ही यह कहने का विषय है कि यह एकमात्र दर्शन का विषय है, अर्थात उसे देखकर ही समझा जा सकता है। उसे किसी भी प्रकार से वाणी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। परमात्मा वाणी से परे की वस्तु है। तो यहाँ पर कबीर ने ईश्वर के रूप को अवर्णनीय बताया है और विशेषोक्ति अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। अगम अगोचर गमी नहीं तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीर बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। छोती का अर्थ है छुआछूत। अगोचर जो दिखाई न दे, ज्योति प्रकाश, बंदगी भक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि वह परम तत्व अगम्य और अगोचर है, अर्थात वह साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। इसलिए जहाँ उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण करती है, वह स्थान भी अगम्य और अगोचर है। कबीर जिस ईश्वर की बंदगी करना चाहते हैं वह पाप पुण्य और छुआछूत की भावना से बहुत दूर है, परे है, और वह किसी भी प्रकार की अपने मन में पाप पुण्य और द्वेष की भावना नहीं रखता। ईश्वर को अगम्य और अगोचर बताकर उसका परिचय दिया है। पानी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। हिम का अर्थ होता है यहाँ पे बर्फ, बिलाई मिल गया, सोई वही, भया हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हिम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी परमात्मा से होता है, अनंत वह जल रूपी परमात्मा में मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जीवन ईश्वर रूपी जिस अंश का अंश होता है, अनंत वह उसी में विलीन होकर उसका रूप बन जाता है। तो कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा की जो अद्वैत अवस्था थी उसी का सुंदर वर्णन किया है। आत्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही हैं, अद्वैत है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहम भाव था, घमंड था, तब तक मेरे अंदर परमात्मा का निवास नहीं था। अब मेरे हृदय में प्रभु का निवास है तो मेरे अंदर का जो अहम है वो नष्ट हो चुका है। तात्पर्य यह है कि अहम भाव होने पर प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। और जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतकरण को देखा तो मेरा समस्त अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो दूर हो गया। तो ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने अहम भाव पर विजय प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। तो कबीरदास का कथन है कि हृदय का जो मानसरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस आत्माएं साधु क्रीड़ाएं कर मुक्ति रूपी मोती चुगती रहते हैं। उसमें उन्हें बहुत सुख और आनंद मिलता है, इसलिए वे उड़कर या इससे विमुक्त होकर अन्य महासरोवरों में नहीं आ सकते। कहने का भाव यह है कि मुक्त आत्मा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है, वह साधना के अन्य साधनों को नहीं अपनाना चाहती। तो कबीर ने यहाँ पर मुक्त आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। नैना अंतरी आव तू, ज्यों ही नैन झपेऊं, झपेऊं मतलब बंद करना, नो ना हो देखो और कूं ना तुझ देखन दे। हे प्रियतम ईश्वर, आप एक बार मेरी आंखों के अंदर समा जाओ। जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगी, न तो मैं किसी और को देखूंगी और न ही आपको किसी अन्य को देखने
दूंगी। कवि ने आत्मा को पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित किया है जो अपने प्रियतम को अपनी आंखों में बिठाना चाहती है। तो कवि ने साधक के एकनिष्ठ ईश्वरीय प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लाग गए मेरा। सौंपना मतलब उसको वापस लौटा देना। तो कबीरदास जी अत्यंत विनम्र भाव के साथ कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ में और मेरे जीवन में अपना तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, वो भी तुझे तेरे द्वारा ही निर्मित किया गया है। मेरा यह जीवन भी तुम्हारे द्वारा ही दिया हुआ है, इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है यदि मैं उसे तुझे सौंपता हूँ तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि यह सब कुछ तो तुम्हारा ही है। कहने का भाव है कि मानव के पास जो कुछ भी है वह ईश्वर द्वारा दिया हुआ है। तो कबीरदास ने मानव को समर्पण की भावना अपनाने की प्रेरणा दी है। सब कुछ ईश्वर का है और उसके द्वारा ही रचित है। और यहाँ पर कबीरदास जी ने अनुप्रास अलंकार की छटा बताई है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रम्या रमी रहा दूजा कहाँ समाई। सिंदूर मतलब सिंदूर, नैनू नेत्रों में आंखों में, रमैया मतलब राम रमी रहा निवास कर रहा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुहागी नारी अपनी मांग में सिंदूर ही भरती है, उसमें कालिक कभी नहीं भरी जाती। इस प्रकार यदि नेत्रों में राम रमण कर रहे हों तो उसमें दूसरा कोई भी नहीं समा सकता। प्रभु, यहाँ कवि ने ईश्वर को सिंदूर की रेखा कहा है तथा अन्य देवी देवताओं को काजल की संज्ञा दी है। अतः यदि हमारे मन में प्रभु का निवास है फिर किसी अन्य की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ईश्वर की एकनिष्ठ भक्ति पर बल दिया है। और दोहा छंद का कवि ने सफल प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, भाषा सहज सरल और सुंदर भावानुकूल है, शब्द चयन सर्वथा उचित और भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। धन्यवाद।